पेट्रोल 63 से 100 रुपए हो गया, गैस 380 से 760 हो गई और सब्सिडी बिल्कुल खत्म। फॉर्च्यून सरसों तेल के 5 लीटर की कैन 400 से 750 हो गई। मोबाइल रिचार्ज 199 से 599 हो गया। नोटबंदी से 150 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। जीएसटी से व्यापारी तबाह कर दिया गया। जबरन 3 कृषि बिल लाकर 200 से ज्यादा किसानों की हत्या कर दी गई। एयरपोर्ट बिक गए, रेल बिक गई, हाईवे बिक गए, खदानें बिक गई, राष्ट्रीय धरोहर बिक गई। एक पाकिस्तानी मुल्ला अदनान सामी को भारतीय नागरिकता दे दी गई। पुलवामा कराया गया। चीन ने भारत में गांव बसा लिया। 18-18 घंटा काम करके मोदी जी ये अच्छे दिन ला पाए हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। मोदी जी को एक और मौका दो, पूरी पिक्चर दिखाएंगे। हर हर मोदी, हर हर मोदी। फूट डालो, बदनाम करो। भीमा कोरेगांव, जेएनयू, शाहीन बाग और किसान आंदोलन से निपटने की इनकी रणनीति एक ही है। हिंसा कराओ और जांच के नाम पर सबको फंसाओ, जिससे फिर कभी यह आंदोलन न कर सकें। आप स्वयं देख लीजिए, इन सभी आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता जेल में हैं या मुकदमे झेल रहे हैं। आप हिंसा नहीं करिएगा तो हिंसा करा दी जाएगी। भीमा कोरेगांव में संभाजी भिड़े को भेजकर, जेएनयू में नुपुर शर्मा को भेजकर, शाहीन बाग में कपिल गुज्जर, राम भक्त गोपाल और कपिल मिश्रा, तो किसान आंदोलन में दीप सिद्धू को भेजकर। यह बहुत शातिर हैं। आप इनकी क्रोनोलॉजी समझिए। कल तक जो आंदोलन भाजपा के लिए संजीवनी बूटी थे, आज विपक्ष के बोए जहर की फसल कैसे बन गए। इनकी चाल को समझना है, जाल में नहीं फंसना है। जय हिंद। एक और उन्नाव कांड, आंखें मूंदे भाजपाई भांड। उत्तर प्रदेश जंगल राज का भुक्तभोगी है। यहाँ न बच्चे सुरक्षित हैं, न बेटियां। एक परिवार से 3 बेटियां अपने पशुओं का चारा लेने जंगल जाती हैं, लेकिन लौटकर घर को नहीं आती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सड़क हो चाहे जंगल, हर जगह दरिंदे घूम रहे हैं, बेटियों की आबरू लूट रहे हैं। तथाकथित रामराज में बेटियां असुरक्षित हैं। तानाशाही सरकार ने इस घटना पर पर्दा डालने के षड्यंत्र शुरू कर दिए हैं। बेटियों के परिजनों को नजरबंद कर दिया है। मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा है। हर बार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालती है। बेटियों को बचाने की बजाय खुद को बचाने में सरकार व्यस्त है, इसलिए बेटियों की आबरू खतरे में है। उत्तर प्रदेश में बेटियां लाचार हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेटी विरोधी भाजपाई सरकार है। टूट रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोध का वह माहौल है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनके घर वाले तक समर्थन नहीं दे रहे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब नेताओं के घर वाले भी यह सोच रहे हैं कि हम समर्थन करें तो कैसे करें। पंजाब के निकाय चुनाव में पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ तो उसके उम्मीदवार ईवीएम का रोना रोने लगे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा धोखा किया साडे नाल। साडे घर दियां वोटां 15-20 है, जिहदे विचों 9 निकलियां। साडी गली ने सोहा खा के सारियां ने गलियां ने वोटां पाईयां, ओदे विच कख नहीं निकलिया। 21 च भी कख नहीं निकलिया, 22 च भी कख नहीं निकलिया। सिद्धियां मशीनां पाड़े दे घर गईयां। साडे सैनी रले, इन्हां ने सैन तोड़ के साडियां सारियां कीतियां। 12 बीजेपी दी पार्टी तो 12 नंबर इन्हां ने रोज सानू तंग कीता। मेरे हस्बैंड रेडी लाई, ओदी रेडी चकवाती। तू सर दे सीट सर दे, मैं ढीठ नहीं छड्डी। मैं स्कूल लगे ने मैनू स्कूल भी ढाता। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਾਤੀਆਂ। ਉਹੀ ਜਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖੋਤਾ 18 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਵਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰੇ बीजेपी ਜਿੱਤੀ ਦੀ ਆਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ 19 ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਗਿਆ, कभी भी ना। भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन यह कहते हैं कि कृषि बिल किसानों को समझ नहीं आया, इसलिए वह बेवजह प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने घर वालों को यह बताना भूल गए कि कृषि बिल के फायदे क्या हैं। शायद इसलिए घर वालों ने भी, यहाँ तक कि खुद की बीवी ने भी नेताजी का साथ न देते हुए किसी अन्य पार्टी के नेता को अपना वोट डाल दिया। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यह कृषि बिल किसानों के समर्थन में लेकर आई थी, पंजाब की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बुरी तरह से हार का मुंह देखने पर क्यों मजबूर कर दिया? क्यों केंद्र की मोदी सरकार जबरदस्ती किसानों को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कराने के पीछे पड़ी हुई है, मगर हमारा देश का किसान है जो अपने हक के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर 80 दिन से बैठा है। कोई तो कारण होगा, सोचना। वो आपस में लड़वाएंगे और हम सब कुछ भूल जाएंगे। मोदी जी अंग्रेजों की तरफ फूट डालो शासन करो का फॉर्मूला जानते हैं। वो एक भारतवासी को दूसरे भारतवासी से लड़ाना जानते हैं। वो देश को बेचना और पूंजीपतियों को खुश करना जानते हैं।
वो किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों की जेब से पैसा निकालना जानते हैं। वो जानते हैं कि जनता गुस्से में है। वो जानते हैं कि देश महंगाई के बोझ तले दबा जा रहा है। वो जानते हैं कि बेरोजगारी 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। वो जानते हैं भुखमरी में देश में त्राही त्राही है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि सबको मूर्ख बनाकर मैनेज कैसे करना है। वो नया प्रोपोगेंडा चलाएंगे, हमें आपस में लड़वाएंगे और हम सब कुछ भूल जाएंगे। बेटियों पर वार है, ये मोदी सरकार है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज का दौर चल रहा है। मोदी और ढोंगी की सरकार में हर तरफ अफरा तफरी फैली है। भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं का जीना मुश्किल हो गया है। बेटियां घर से निकलते हुए डरती हैं। दलित महिलाओं की हालत और भी गंभीर है। भाजपा के राक्षस राज में बलात्कार और हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राज्य में 2019 में दलितों के खिलाफ क्राइम के 45,935 मामला हुए हैं, जिनमें दलित महिलाओं के साथ बलात्कार के 11,829 मामला सामने आए हैं और इसमें हर रोज तेजी आ रही है। अब ये एक नया मामला सामने आया है। उन्नाव दलित बलात्कार कांड के बाद अब एक और नया कांड सामने आया है। इस बार 3 दलित लड़कियों को हवस का निशाना बनाकर मार दिया गया। जरा इस वीडियो को देखें। बड़ी खबर मां को उन्नाव से बता रहे हैं। दोनों लड़कियों की हत्या की आशंका है। पशुओं का चारा लेने के लिए ये तीनों लड़कियां गई थी। मारी गई दोनों लड़कियां दलित समाज की है। बड़ी खबर मां आपको बता रहे हैं। पूरी घटनाक्रम के मामले में पुलिस खामोश है। लड़कियों को किसने बांधा, कैसे मौत हुई, पुलिस पूरी तरह से चुप है। घायल से लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। बेटी शर्मसार है, भाजपा की सरकार है। पेट्रोल 63 से 100 रुपए हो गया, गैस 380 से 760 हो गई और सब्सिडी बिल्कुल खत्म। फॉर्च्यून सरसों तेल के 5 लीटर की कैन 400 से 750 हो गई। मोबाइल रिचार्ज 199 से 599 हो गया। नोटबंदी से 150 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। जीएसटी से व्यापारी तबाह कर दिया गया। जबरन 3 कृषि बिल लाकर 200 से ज्यादा किसानों की हत्या कर दी गई। एयरपोर्ट बिक गए, रेल बिक गई, हाईवे बिक गए, खदानें बिक गई, राष्ट्रीय धरोहर बिक गई। एक पाकिस्तानी मुल्ला अदनान सामी को भारतीय नागरिकता दे दी गई। पुलवामा कराया गया। चीन ने भारत में गांव बसा लिया। 18 घंटा काम करके मोदी जी ये अच्छे दिन ला पाए हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। मोदी जी को एक और मौका दो, पूरी पिक्चर दिखाएंगे। हर हर मोदी, हर हर मोदी। फूट डालो, बदनाम करो। भीमा कोरेगांव, जेएनयू, शाहीन बाग और किसान आंदोलन से निपटने की इनकी रणनीति एक ही है। हिंसा कराओ और जांच के नाम पर सबको फंसाओ, जिससे फिर कभी यह आंदोलन न कर सकें। आप स्वयं देख लीजिए, इन सभी आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता जेल में है या मुकदमे झेल रहे हैं। आप हिंसा नहीं करिएगा तो हिंसा करा दी जाएगी। भीमा कोरेगांव में संभाजी भिड़े को भेजकर, जेएनयू में नुपुर शर्मा को भेजकर, शाहीन बाग में कपिल गुज्जर, राम भक्त गोपाल और कपिल मिश्रा, तो किसान आंदोलन में दीप सिद्धू को भेजकर। यह बहुत शातिर हैं। आप इनकी क्रोनोलॉजी समझिए। कल तक जो आंदोलन भाजपा के लिए संजीवनी बूटी थे, आज विपक्ष के बोए जहर की फसल कैसे बन गए। इनकी चाल को समझना है, जाल में नहीं फंसना है। जय हिंद। एक और उन्नाव कांड, आंखें मूंदे भाजपाई भांड। उत्तर प्रदेश जंगल राज का भुक्तभोगी है। यहाँ न बच्चे सुरक्षित हैं, न बेटियां। एक परिवार से 3 बेटियां अपने पशुओं का चारा लेने जंगल जाती हैं, लेकिन लौटकर घर को नहीं आती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सड़क हो चाहे जंगल, हर जगह दरिंदे घूम रहे हैं, बेटियों की आबरू लूट रहे हैं। तथाकथित रामराज में बेटियां असुरक्षित हैं। तानाशाही सरकार ने इस घटना पर पर्दा डालने के षड्यंत्र शुरू कर दिए हैं। बेटियों के परिजनों को नजरबंद कर दिया है। मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा है। हर बार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालती है। बेटियों को बचाने की बजाय खुद को बचाने में सरकार व्यस्त है, इसलिए बेटियों की आबरू खतरे में है। उत्तर प्रदेश में बेटियां लाचार हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेटी विरोधी भाजपाई सरकार है। टूट रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोध का वह माहौल है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनके घर वाले तक समर्थन नहीं दे रहे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब नेताओं के घर वाले भी यह सोच रहे हैं कि हम समर्थन करें तो कैसे करें। पंजाब के निकाय चुनाव में पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ तो उसके उम्मीदवार ईवीएम का रोना रोने लगे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा धोखा किया साडे नाल।
ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 15-20 ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨੇ ਸੋਵਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ 21 ਚ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ 22 ਚ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 12 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 12 ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਉਹਦੀ ਰੇੜੀ ਚਕਵਾਤੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸੀਟ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਢੀਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਢਾਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਦੀ ਇਹਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖੋਤਾ 18 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ मैं पार्टी वालों 12 बार तो हर बार बीजेपी जीती दी आई की गल 19 वोटा बन गया कभी भी ना। भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन यह कहते हैं कि कृषि बिल किसानों को समझ नहीं आया इसलिए वह बेवजह प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने घर वालों को यह बताना भूल गए कि कृषि बिल के फायदे क्या हैं। शायद इसलिए घर वालों ने भी, यहाँ तक कि खुद की बीवी ने भी नेताजी का साथ न देते हुए किसी अन्य पार्टी के नेता को अपना वोट डाल दिया। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यह कृषि बिल किसानों के समर्थन में लेकर आई थी, पंजाब की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बुरी तरह से हार का मुंह देखने पर क्यों मजबूर कर दिया? क्यों केंद्र की मोदी सरकार जबरदस्ती किसानों को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कराने के पीछे पड़ी हुई है, मगर हमारा देश का किसान है जो अपने हक के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर 80 दिन से बैठा है। कोई तो कारण होगा, सोचना। वो आपस में लड़वाएंगे और हम सब कुछ भूल जाएंगे। मोदी जी अंग्रेजों की तरफ फूट डालो शासन करो का फॉर्मूला जानते हैं। वो एक भारतवासी को दूसरे भारतवासी से लड़ाना जानते हैं। वो देश को बेचना और पूंजीपतियों को खुश करना जानते हैं। वो किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों की जेब से पैसा निकालना जानते हैं। वो जानते हैं कि जनता गुस्से में है। वो जानते हैं कि देश महंगाई के बोझ तले दबा जा रहा है। वो जानते हैं कि बेरोजगारी 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। वो जानते हैं भुखमरी में देश में त्राही त्राही है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि सबको मूर्ख बनाकर मैनेज कैसे करना है। वो नया प्रोपोगेंडा चलाएंगे, हमें आपस में लड़वाएंगे और हम सब कुछ भूल जाएंगे। बेटियों पर वार है, ये मोदी सरकार है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज का दौर चल रहा है। मोदी और ढोंगी की सरकार में हर तरफ अफरा तफरी फैली है। भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं का जीना मुश्किल हो गया है। बेटियां घर से निकलते हुए डरती हैं। दलित महिलाओं की हालत और भी गंभीर है। भाजपा के राक्षस राज में बलात्कार और हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राज्य में 2019 में दलितों के खिलाफ क्राइम के 45,935 मामला हुए हैं, जिनमें दलित महिलाओं के साथ बलात्कार के 11,829 मामला सामने आए हैं और इसमें हर रोज तेजी आ रही है। अब ये एक नया मामला सामने आया है। उन्नाव दलित बलात्कार कांड के बाद अब एक और नया कांड सामने आया है। इस बार 3 दलित लड़कियों को हवस का निशाना बनाकर मार दिया गया। जरा इस वीडियो को देखिए। है बड़ी खबर मां को उन्नाव से बता रहे हैं। दोनों लड़कियों की हत्या की आशंका है। पशुओं का चारा लेने के लिए ये तीनों लड़कियां गई थी। मारी गई दोनों लड़कियां दलित समाज की है। बड़ी खबर मां आपको बता रहे हैं। पूरी घटनाक्रम के मामले में पुलिस खामोश है। लड़कियों को किसने बांधा, कैसे मौत हुई, पुलिस पूरी तरह से चुप है। घायल तीसरी लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। बेटी शर्मसार है, भाजपा की सरकार है।